किसी ने कहा है, अगर आपकी आवाज तेज है तो कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन अगर आपका संदेश मजबूत है तो हर कोई ध्यान देगा। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो एक सख्त बॉस के लिए काम करता था। उसका कोई परिवार नहीं था। उसके माता पिता का निधन हो चुका था। जीवन कठिन था। हर दिन वह थोड़े पैसे कमाता था, घर आता था, खाना पकाता था और रात को सो जाता था। एक रात उसने 4 रोटियां और कुछ सब्जियां पकाई, लेकिन जब वह हाथ धोकर वापस आया तो एक रोटी गायब थी। उसे यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने इसे देखकर अनदेखा किया। अगली रात भी वही हुआ। तीसरी रात उसने सतर्क रहने का फैसला किया और चोर को पकड़ा। वह एक मोटा चूहा था। लड़के ने चूहे को पकड़ा, लेकिन उसकी हैरानी के लिए चूहा बोला, भाई। चूहे ने कहा, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं तो बस अपनी नियति का हिस्सा ले रहा हूँ, कृपया रोटी लेने दो। लड़के ने उत्तर दिया, मेरे पास खाने के लिए मुश्किल से पर्याप्त होता है। मैं जीने के लिए 4 रोटियां बनाता हूँ और तुम हर दिन एक चुरा लेते हो। मेरा जीवन पहले ही कठिन है। चूहे ने कहा, मैं किसी को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। वह आपके सभी सवालों का जवाब देगा और जीवन में आपका मार्गदर्शन करेगा। लड़के ने पूछा, वह व्यक्ति कौन है? चूहे ने उत्तर दिया, वह गौतम बुद्ध है। उनके आश्रम जाओ और वह आपको रास्ता दिखाएंगे। लड़के ने चूहे की सलाह मानने का फैसला किया। उसने काम से 5 दिन की छुट्टी ली और उसने अपनी यात्रा शुरू की। पहली रात उसने एक बड़ा महल देखा और शरण मांगी। महल के मालकिन ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? लड़के ने उत्तर दिया, मैं गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ। मालकिन ने कहा, यह अद्भुत है। क्या तुम उनसे मेरे लिए एक सवाल पूछ सकते हो? मेरी बेटी ने 20 साल से एक शब्द नहीं बोला है। कृपया उनसे पूछना कि वह कब बोलेगी। लड़के ने बोला, जी हाँ, और उसने अपनी यात्रा जारी की। अगले दिन वह बर्फीले पहाड़ों तक पहुंचा। रास्ता खतरनाक था और उसे पता नहीं था उसे कैसे पार करना है। फिर उसने एक जादूगर को ध्यान करते हुए देखा। जादूगर ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने उत्तर दिया, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। जादूगर ने कहा, क्या तुम उनसे मेरे लिए एक सवाल पूछ सकते हो? मैं यहाँ 1000 सालों से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता हूँ। कृपया उनसे पूछना कि मैं कब स्वर्ग पहुंचूंगा। लड़के ने सहमति दी। जादूगर ने अपनी जादू की शक्ति का उपयोग कर लड़के को पहाड़ पार करवाया। बाद में लड़का एक नदी तक पहुंचा। उसे यह समझ में नहीं आया कि इसे कैसे पार किया जाए। फिर उसने एक विशाल कछुए को देखा। कछुए ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने उत्तर दिया, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, मैं इस नदी में 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया उनसे पूछना कि मैं कब ड्रैगन बन पाऊंगा। लड़के ने सहमति दी और कछुए की पीठ पर सवार होकर नदी पार की। अंत में लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंचा। बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद उसे पता चला कि बुद्ध केवल 3 सवालों के जवाब देते हैं। अब लड़के के सामने एक दुविधा थी। उसके पास 4 सवाल थे, महल के मालकिन का, जादूगर का, कछुए का और उसका अपना। बहुत सोचने के बाद उसने अपने सवाल को छोड़ने और अन्य 3 सवाल पूछने का फैसला किया। जब लड़के ने गौतम बुद्ध से अपने तीनों सवाल पूछे तो गौतम बुद्ध ने एक एक करके सभी का जवाब दिया। तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है, महल की मालकिन की बेटी उस दिन बोलेगी जिस दिन उसकी शादी होगी। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है, जादूगर स्वर्ग जाएगा यदि वह अपनी छड़ी छोड़ दे। और तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है, कछुआ एक ड्रैगन बनेगा जब वह अपना खोल हटा देगा। लड़के ने गौतम बुद्ध का धन्यवाद किया और अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। उसने कछुए से कहा, गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम अपना खोल हटाओगे तो ड्रैगन बनोगे। कछुआ ने अपना खोल हटाया और एक अद्भुत ड्रैगन में परिवर्तित हो गया। उड़ान भरने से पहले उसने एक उपहार के रूप में मोतियों का ढेर छोड़ दिया। लड़के ने फिर जादूगर से कहा, गौतम बुद्ध ने कहा कि स्वर्ग जाने के लिए तुम्हें अपनी छड़ी छोड़नी होगी। जादूगर ने अपनी छड़ी लड़के को दी और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। अंत में लड़का महल पहुंचा
और मालकिन से कहा, बुद्ध कहते हैं कि आपकी बेटी उस दिन बोलेगी जिस दिन उसकी शादी होगी। मालकिन बहुत खुश हुई और कहा, तुमसे बेहतर दूल्हा कौन हो सकता है, कृपया मेरी बेटी से शादी कर लो। लड़के ने लड़की से शादी की और जैसे ही वे विवाह बंधन में बंधे उसने अपना पहला शब्द कहा, तुम वही हो ना जो उस रात हमारे घर आए थे। लड़के का जीवन बदल गया। अब उसके पास मोतियों से धन, जादूगर की छड़ी से शक्ति और अपनी पत्नी से प्रेम था। यह सब हासिल हुआ क्योंकि उसने दूसरों को पहले रखा। यह कहानी हमें शक्तिशाली सबक देती है। सच्ची महानता निस्वार्थता और बलिदान से आती है। लड़के ने दूसरों की मदद करने के लिए अपने सवालों को छोड़ने का साहस किया और इस प्रक्रिया में उसे खुशी और सफलता मिली। जीवन अक्सर हमें हमारी इच्छाओं और दूसरों की जरूरतों के बीच चुनने की चुनौती देता है। जब हम दयालुता, सहानुभूति और उदारता को प्राथमिकता देते हैं तो ब्रह्मांड हमें अप्रत्याशित तरीकों से पुरस्कारित करता है। याद रखिए, दूसरों की मदद करने से हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है। बुरी आदतों को छोड़ना नए अवसरों के दरवाजे खोलता है। निस्वार्थता का मतलब हारना नहीं है, बल्कि इसका मतलब कुछ बहुत अधिक मूल्यवान प्राप्त करना है। इसलिए आज ही एक कदम उठाइए, निस्वार्थ को छोड़ें और किसी जरूरतमंद की मदद करें। बदले में ये जीवन आपको आपकी कल्पना से परे आशीर्वाद और आश्चर्यचकित करेगा।